साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक ईडी के मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। गले तक पानी आ चुका है और निकलने के लिए मलिक छटपटा जरूर रहे हैं, लेकिन जितना छटपटा रहे हैं उतना ही दलदल में फंसते जा रहे हैं और ना बेल मिल रही है ना किसी और तरह की कोई राहत मिल रही है। और अब नवाब मलिक के साथ उनकी पार्टी भी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ साजिश है। लेकिन इस बीच नवाब मलिक पर ईडी के बाद उनकी अपनी मुंबई पुलिस भी एक्शन लेकर तैयार है। जी हाँ, ताजा मामला मुंबई पुलिस के एक्शन का है जिसमें सरकारी पेनड्राइव से मामला जुड़ा हुआ और इस सीक्रेट केस में भी नवाब मलिक बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि तीसरी कॉपी नवाब मलिक के पास है। ये साफ साफ कोर्ट में कह दिया गया है। तो आपको बताते हैं क्या है पूरा अपडेट, क्या है पूरी कहानी, कैसे फंस गए नवाब मलिक बुरी तरीके से और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके नवाब मलिक की मुश्किलों को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक होने को अभी भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि उनके पास फिलहाल कोई विभाग नहीं है, लेकिन वो जब तक कानून के शिकंजे में नहीं थे तो तब तक उनकी ताकत का, उनके रसूख का सिर्फ अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन अब वो ताकत कहीं दिख नहीं रही है और ऊपर से आफत लगातार बढ़ रही है। ईडी के केस में 23 फरवरी से कानून के शिकंजे में है और 4 महीने होने को है। 1 इंच भी राहत नहीं है और उनकी हर रोज आफत बढ़ती जा रही है। अब नया और बड़ा मामला एक और आ गया है और मामला इस बार मुंबई पुलिस से जुड़ा है। जी हाँ, मुंबई पुलिस नवाब मलिक के पीछे पड़ गई है। जी हाँ, वही मुंबई पुलिस जो कि महाराष्ट्र सरकार के अधीन आती है और उसी महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वही मुंबई पुलिस नवाब मलिक के पीछे पड़ गई है और कोर्ट ने भी सीधा सीधा आदेश जारी कर दिया जिसने मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असल में महाराष्ट्र में सरकारी आधिकारिक दस्तावेज लीक होने के मामले की जांच चल रही है और इस मामले में अधिकारी रश्मि शुक्ला पर गंभीर आरोप हैं। रश्मि शुक्ला पर आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों से भरी हुई 3 पेन ड्राइव ऑफिस से निकाली गई और इनमें सरकार की कई सीक्रेट बातें, कई सीक्रेट दस्तावेज थे और आरोप है कि इनको रश्मि शुक्ला के जरिए निकाला गया। अब इसमें नवाब मलिक का क्या कनेक्शन है, नवाब मलिक कैसे फंस गए, तो वो भी समझिए। असल में इन 3 में से 2 पेन ड्राइव को ट्रैक किया जा चुका है और इन्हीं में से एक तत्कालीन डीजीपी को भी भेजे जाने की बात कही जाती रही है और इन 2 पेन ड्राइव को ट्रैक करके वापस से सरकार के पास पहुंचा दिया गया है। यानी कि 2 पेन ड्राइव मिल चुकी हैं, लेकिन तीसरी पेन ड्राइव अब भी गायब है और जो तीसरी पेन ड्राइव गायब है वो नवाब मलिक के पास होने का आरोप लगाया गया है, शक जताया जा रहा है। जी हाँ, आशंका जताई गई है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और जेल में मौजूद नवाब मलिक के पास उनकी अथॉरिटी में वो तीसरी पेन ड्राइव है जिसमें कई सरकारी दस्तावेज हैं, सीक्रेट कागजात हैं। आगे देखिए, अब मलिक तो ईडी के शिकंजे में और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और इलाज उनका चल रहा है। तो इसके लिए मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अपने वकील अजय मिसर के जरिए पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दी और नवाब मलिक से पूछताछ करने की मांग की। वकील मिसर का साफ कहना है कि वो चाहते हैं कि इस मामले में मलिक से पूछताछ हो, उनका बयान दर्ज हो ताकि तीसरी पेन ड्राइव का पता लग सके, क्योंकि तीसरी पेन ड्राइव सीधे सीधे नवाब मलिक के पास होने की बात कही जा रही है। कोर्ट पहुंचे मुंबई पुलिस की साइबर सेल के वकील मिसर ने कहा कि वो चाहते हैं कि नवाब मलिक का स्टेटमेंट इस मामले में दर्ज हो, क्योंकि नवाब मलिक के पास ही तीसरी पेन ड्राइव है। अब यहाँ पर शुरुआत में तो ईडी ने भी इस बात का विरोध किया और ईडी ने साफ साफ कहा कि ईडी इसके लिए परमिशन नहीं देने की मांग करेगी और कोर्ट में इसका विरोध करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि क्या मुंबई पुलिस की साइबर सेल इस मामले में नवाब मलिक को आरोपी बनाने जा रही है, तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर कोर्ट की तरफ से पूछ दिया गया, जिस पर वकील ने कहा कि अभी सिर्फ बयान दर्ज होना है, पूछताछ होनी और उसके बाद ही तय होगा कि नवाब मलिक को इस मामले में आरोपी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल को अलाउ कर दिया और कह दिया कि वो स्टेटमेंट ले सकते हैं। यानी कि अब नवाब मलिक से पूछताछ होगी, स्टेटमेंट लिया जाएगा और मुंबई पुलिस की साइबर सेल ये स्टेटमेंट लेगी जिसमें मलिक से तीखे सवाल हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि मलिक खुद ही अपना स्टेटमेंट दे दें, क्या उनके पास पेन ड्राइव है या फिर नहीं है। ये सारी बातें मलिक को अब बतानी होगी, मुंबई पुलिस की साइबर सेल के सामने बतानी होगी। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है वो भी देखिए और समझिए।
तो नवाब मलिक एक तरह से नए मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वकील ने कोर्ट में साफ साफ कहा है कि मलिक के पास ही तीसरी पेन ड्राइव है। तो साफ है कि अगर नवाब मलिक अपने बयान में से मान लेते हैं तो फिर तो उन पर केस चलेगा, और केस चलेगा तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा और उनके हालात खराब हो जाएंगे। और मुंबई पुलिस के केस के बाद तो हो सकता है उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़े। यही नहीं, अगर मलिक पर वो केस में आरोप साबित हो जाते हैं तो सजा भी बड़ी होगी। यानी कि कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किल बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये तय है। हालांकि कितनी बढ़ेगी ये बाद में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के हालात बेहद खराब पहले से ही थे, और ऊपर से अब मुंबई पुलिस की साइबर सेल भी पीछे पड़ गई है। जी हां, अपनी ही मुंबई पुलिस नवाब मलिक पर भारी पड़ रही है, जिससे मलिक के लिए चौतरफा मुश्किल आ गई है, ट्रिपल अटैक हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक की बाकी जिंदगी अब सिर्फ मुश्किलों में बीतेगी, सलाखों के पीछे बीतेगी, या फिर नवाब मलिक को कहीं से कोई राहत मिल ही जाएगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट नवाब मलिक और अनिल देशमुख को 1 दिन की जमानत देने से इनकार कर चुकी है। दोनों की अर्जी कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि कैदियों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने मलिक और देशमुख की दलीलों से ज्यादा ईडी को तवज्जो दी और ईडी की बात को आधार मानते हुए नवाब मलिक को, अनिल देशमुख को रिहाई देने से, बेल देने से मना कर दिया। अब कहते हैं ना, मरता क्या न करता, तो ऐसा ही कुछ हुआ नवाब मलिक और देशमुख के वकीलों के लिए। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मिली तो दोनों के वकील सीधे सीधे हाई कोर्ट के रुख कर गए। बिना एक पल गंवाए दोनों वकील हाई कोर्ट पहुंच गए और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी अपनी अर्जियां जमा करवाई। साथ ही मलिक के वकील अमित देसाई, देशमुख के वकील आबाद बोंडा ने हाईकोर्ट से गुजारिश की कि 1 दिन की जमानत को लेकर तुरंत सुनवाई की जाए। मगर कोर्ट तो अपने हिसाब से चलती है, अपने विवेक से चलती है, और कोर्ट ने जैसे ही अर्जियों को देखा तो सबसे पहले साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुरंत सुनवाई हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, कोर्ट ने एक झटके में दोनों अर्जियों को साइड रख दिया और कह दिया कि ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है जिसमें तुरंत सुनवाई हो। अब कोर्ट की ये बात सुनते ही दोनों वकीलों के चेहरे फीके पड़ गए, पीले पड़ गए, क्योंकि हाई कोर्ट आखिरी रास्ता था और यहाँ पर भी कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया और वो रास्ता भी यहाँ पर बंद कर दिया। हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तुरंत सुनवाई तो नहीं कर सकते, हाँ बस आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि 10 जून की सुबह इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी हिंदी एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत मांगी। मगर एचसी ने 9 जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन 10 जून की सुबह सुनवाई होने की अब संभावना जताई जा रही है। अब 10 जून की सुबह से तो राज्यसभा की वोटिंग भी शुरू हो गई है, शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, और ऐसे में भला हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी, कब दलीलें सुनी जाएंगी, कब पक्ष विपक्ष की बातें कोर्ट सुनेगी। और कोर्ट की प्रोसेस वैसे भी काफी लंबी होती है। तो लीगल मामलों के स्पेशलिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वकीलों का ये पैंतरा, ये काम कहीं भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अब हाई कोर्ट जब तक फैसला सुनाएगी तब तक वोटिंग हो चुकी होगी और संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है कि वोटिंग से पहले इन्हें कोई राहत मिल पाए। अब कोर्ट से परे खबर मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल से भी आ रही है, जहां जमानत खारिज होने की खबर मिलते ही नवाब मलिक एक बार फिर से तिलमिला उठे हैं। अस्पताल में बेहद नाराज और गुस्से में दिखे नवाब मलिक। अस्पताल सूत्रों की माने तो मलिक ने जैसे ही टीवी पर जमानत खारिज होने की न्यूज देखी तो पहले तो वो बुरी तरह से हांफने लगे, और फिर नर्स और कंपाउंडर बीपी चेक करने आए तो मलिक बेहद गुस्से में दिखे। मेडिकल स्टाफ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों की माने तो नवाब मलिक ने देर रात तक खाना भी नहीं खाया था। अब मलिक के नजरिए से तो खबर को झटका ही है, क्योंकि विधायक होते हुए भी राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ना ले पाना, वोटिंग ना कर पाना दुर्भाग्य ही है। खैर, अदालत के आदेश के बाद मलिक के पास कोई विकल्प फिलहाल बचता नहीं है और न ही अनिल देशमुख के पास कोई रास्ता है। दोनों ही विधायकों को फिलहाल जेल में रहना होगा। 4 घंटे की रिहाई की उम्मीद भी पूरी तरह से टूट चुकी है। वैसे कोर्ट के इस फैसले से एक बात और साफ हो चुकी है कि वाकई नवाब मलिक पर आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि जब कोर्ट 4 घंटे की रिहाई के लिए तैयार नहीं है तो आगे कभी जमानत मिल पाएगी, आसानी से मिल पाएगी, इसकी संभावना बेहद कम दिख रही है। तो कोर्ट के फैसले पर नवाब मलिक की, अनिल देशमुख की बेबसी पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।